डीडीसी चुनाव के ज्यादातर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और गुपकार अलायंस सबसे बड़ा गठबंधन बनकर सामने उभरा है। अब तक आए नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 73 सीटें मिली हैं, जिसमें कश्मीर के 3 सीटें भी शामिल हैं और यह पहली बार है जब घाटी में कमल खिला है। वहीं बीजेपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और एनसी को 56 सीटें मिली हैं, जो कि गुपकार अलायंस का एक हिस्सा है। जबकि अगर गुपकार अलायंस की बात की जाए, जिसमें 7 पार्टियां हैं, उसको 112 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि एनसी और पीडीपी के साथ 5 और दल इस गठबंधन का हिस्सा हैं। और खास बात है कि इस चुनाव में आवाम ने निर्दलियों पर भी खूब भरोसा जताया और अब तक 47 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आ चुके हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते लोग कश्मीर घाटी में जमहूरियत की जीत का जश्न मना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई विक्ट्री सिंबल दिखा रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जीत के बाद नारेबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि वहां की आवाम विकास चाहती है। तभी तो अलगाववाद और आतंकवाद को धत्ता बताकर लोगों ने पहले जमकर वोटिंग की और नतीजे आने के बाद जश्न में डूब गए। हमने इनका वेलकम किया, जीत के आ गए हैं, हमने इनका वेलकम किया। तो क्या उम्मीद है? हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पर ये नौजवान लीडर है, हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। ये गांव के डेवलपमेंट के लिए आगे आएगा। जो पस मंजर इनका इलाका, जो इनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, यूथ इनके साथ है, यूथ इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है ताकि डेवलपमेंट की जो भी कमी थी इलाके में वो पूरी हो जाए। तो आपको लगता है इस इलेक्शन से अब डेवलपमेंट होगा आगे? इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो यही है, उसी मतलब उम्मीद से हम आगे आए हैं कि हम डेवलपमेंट को थोड़ा आगे ले जा सकें। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव था और नतीजों के बाद ये तय हो गया कि डीडीसी का ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। एक तरफ जनता ने खुलकर वोटिंग की तो दूसरी ओर फ्री एंड फेयर चुनाव ने बता दिया कि कश्मीर में आतंक की कोई जगह नहीं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक डीडीसी चुनाव में गुपकार अलायंस 100 सीट जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खास बात यह है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है, जहां उसे 3 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी को 73, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 56, पीडीपी को 26, कांग्रेस को 22, जेकेएपी को 11 और निर्दलीय को 47 सीटें मिली हैं। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है, लिहाजा आंकड़ों में और बदलाव हो सकता है। खास बात यह है कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत हुई है और इन लोगों ने कई कद्दावर नेताओं को धूल चटा दी है। एक साइड में गुलाम अहमद मीर जो पीसीसी चीफ था वो इलेक्शन लड़ रहा था, एक तरफ से ये शाहबाद बाला की आवाम गरीब तरीके से इलेक्शन लड़ रही थी। जरूर उनके जुल्म इतने हो चुके थे, 30 साल से उन्होंने इलाके की आवाम को लूटा है, कोई काम नहीं किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, बिजली नहीं कहीं कुछ नहीं किया है। तो आज हम लोगों ने ही इलाके शाहबाद बाला के लोगों ने गुलाम अहमद मीर को मिनिस्टर भी बनाया था, आज इसी आवाम ने उसको दमहाल भी वापस भेज दिया। जो मेरा इलाका है तो वहाँ पे हमारे लिए शाना बशाना लोगों के साथ चलूंगा। मुझे पता है मुझे क्या करना होगा वहाँ पे। मैं वहाँ का लोकल हूँ, मैं ना कोई पॉलिटिकल घराने से हूँ ना कुछ हूँ। मुझे पता है किस तरह से लोगों से चलना है। मुझे यूथ के लिए अपने जिन्होंने मुझे जिताया उनके लिए काम करना है और क्या करना है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि पहली बार कश्मीर घाटी में उसका खाता खुला है। कश्मीर वैली में बीजेपी अब तक कोई सीट नहीं जीत सकी थी, न लोकसभा और न विधानसभा में, लेकिन इस बार डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने श्रीनगर समेत कश्मीर में 3 सीटें जीती हैं। श्रीनगर के बलहामा में बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन ने जीत दर्ज की, जबकि गुरेज की तुलैल सीट पर एजाज खान ने गुपकार कैंडिडेट को हराया है। इसी तरह पुलवामा के काकपुरा में बीजेपी के मिन्हा लतीफ ने बाजी मारी है। यहाँ पे हमारी 64% पोलिंग हुई थी और उसमें हमारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज्यादा वोट्स आए हैं। ये एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं, लोग आगे आना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और आने वाले टाइम में यहाँ विकास हो और जो करप्शन बाकी सरकारों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, युवाओं के लिए रोजगार के वसाइल फराहम की जाए और जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी एलाइड इंडस्ट्रीज है उसके लिए प्रॉपरली काम करेंगे। इस बार कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। कुलगाम में तो 70% तक वोटिंग हुई। इसीलिए जब चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो कश्मीर की जनता ने जमहूरियत की जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया।
लोग अपने चहेते उम्मीदवारों की जीत की खुशी में डूबे हुए थे, झूमते गाते नजर आए। अब तक के रुझानों से ये पता चलता है कि डीडीसी चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू समेत कश्मीर की कुछ सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली है। ये पहला मौका है जब घाटी में बीजेपी को जीत मिली है। हम जम्मू में काफ़ी सीट जीते और श्रीनगर में भी हमने कमल खिला दिया है। वोटिंग परसेंटेज में हमें जहां लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम 2.9% वोट हासिल हुआ था आज तक, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डबल डिजिट में हम वोटिंग परसेंटेज में गए। हमने कई इंडिपेंडेंट को भी सपोर्ट किया। 80 सीटों पर घाटी में हम लड़े और उसमें हमें अच्छी सफलता मिली है। कुछ सीटें हैं गुलरेज की और तराल की, कोई 3 वोट से, कोई 28 वोट से, बहुत कम वोटों से कुछ सीटें हमारी रह गई, लेकिन लोकतंत्र जीता है। भारतीय जनता पार्टी को और देश को इस बात की खुशी है कि यहाँ की आवाम ने जमहूरियत में यकीन रखा है। इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी तो दूसरी तरफ 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन था। इस गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई सीपीआईएम, मुजफ्फर शाह की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जावेद मीर की जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल थी। इसके अलावा कांग्रेस भी शुरुआत में इस गठबंधन के साथ थी, लेकिन बाद में जब बीजेपी ने विरोध किया तो वो इससे अलग हो गई। डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन गुपकार गठबंधन बहुमत से दूर है। अब जब नतीजे सामने हैं तो पीडीपी नेता चुनाव में गड़बड़ी का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैनेज करके अगर कोई सीट इनको मिलती भी है, कोई बड़ा कारनामा नहीं है। इनको लोगों ने यहाँ नकारा है, जम्मू कश्मीर में लोगों ने इनको नकारा है। इनको इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि यहाँ लोग क्या चाहते हैं। ये मुबारकबादी है पीपुल्स अलायंस को कि जिनकी कॉल पे, जिनके कहने पे लोग जो है बाहर आए, तो मैं समझता हूँ कि इनको इससे सबक सीखना चाहिए। डीडीसी चुनाव नतीजों से सरहद पार पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान ने इन चुनावों को डाउन प्ले करने, हिंसा भड़काने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई हरकतें की, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दे दिया कि कश्मीर को अलगाव और आतंक का एजेंडा नहीं, विकास का एजेंडा चाहिए। देवेंद्र पराशर के साथ मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।